हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज। आज हम इसके लिए आया है कि महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव चालू है, तो इसके लिए हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि इनका रुझान किस तरफ है और महाराष्ट्र में रुझान किस साइड में जा रहा है लोगों का। तो मैडम आप बताइए कि आपने वोट डाला? हाँ। आपका नागपुर पूर्व से लोकप्रिय कैंडिडेट कौन सा है? दुनेश्वर पेटे। ओके, धन्यवाद मैडम। आपका वैसे शुभ नाम? उत्कर्षा चौहान। ओके मैडम, आपका शुभ नाम? साक्षी। आपने वोट डाला? हाँ, वोटिंग किया मैंने। आपका लोकप्रिय कैंडिडेट कौन सा है? दुनेश्वर पेटे। ये नागपुर पूर्व से खड़े हुए हैं? हाँ। ओके, थैंक यू मैम। हेलो सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुणाल चौधरी। तो सर, महाराष्ट्र में जो विधानसभा की जो चुनाव चालू है, इसमें आपका क्या विचार है? आप क्या चाहते हो कि ये जो अभी जो इलेक्शन के बाद जो सरकार आएंगी, तो वो सरकार से आपकी क्या अपेक्षा है? देखिए, इलेक्शन के बाद जो सरकार आएंगी तो मुझे तो ये हम ही है कि अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, क्योंकि वर्तमान सरकार जो काम कर रही है, जो युवाओं को तकलीफ दे रही है, महिलाओं को तकलीफ दे रही है, बुजुर्गों को तकलीफ दे रही है, सभी त्रस्त है, क्योंकि इनकी योजनाएं फेल पे फेल होते जा रही है, इनके वादे झूठे साबित हो रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो सरकार आएंगी वो महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी। महिलाओं के लिए जो सुरक्षा है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि महिलाओं सुरक्षित है कि आज के डेट में महाराष्ट्र में? देखिए, कैसा है कि अभी अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की और सुरक्षा की बात करें तो आपने देखा कि वर्तमान सरकार के काल में महिलाओं पे कितने अत्याचार हुए हैं। काफ़ी ऐसे बदलापुर की घटना हो गई, ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं जो हमारे सामने आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्तमान सरकार फेल हो रही है महिलाओं का सशक्तिकरण और सुरक्षा करने में। लेकिन अगर नई सरकार जो भी बनती है तो मेरी यही अपेक्षा है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा नंबर 1 जारी किया जाए कि जहाँ पे भी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है या फिर कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं तो वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और महिलाओं को ट्रेन किया जाए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस लेके। यानी हर विभाग में, हर प्रभाग में, हर डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ होए कि हर महिलाओं को ट्रेन किया जाए सेल्फ डिफेंस की क्लासेस करने के लिए। आप क्या सोचते हैं कि ये इस इलेक्शन के बाद में किसकी सरकार बनेगी? कौन सी मैंने पार्टी आपको की पहले ही सरकार कहा बनेगी? कि इसके इलेक्शन के बाद महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है और मुझे सुनिश्चित है कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के जो नेतृत्व है, आदरणीय उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी हो गए, आदरणीय कांग्रेस के नाना पटोले जी हो गए, शरद चंद्र पवार साहब हो गए, ये एक सशक्त नेतृत्व महाराष्ट्र के हैं जिनके माध्यम से एक अच्छी सरकार हमारे महाराष्ट्र में बनेगी। आपने वोट दिया? हाँ, मैंने वोट दिया है। आपका ये नागपुर पूर्व से कौन सा लोकप्रिय कैंडिडेट है? लोकप्रिय कैंडिडेट नागपुर पूर्व से दुनेश्वर जी पेटे हैं, जो बहुत अच्छा काम जिन्होंने एज ए नगर सेवक रहते हुए किया है। युवाओं के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया है और मुझे लगता है कि अगर पूर्व में वो चुन के आते हैं तो पूर्व में भी बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर और एक चीज़ है कि अगर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है तो मेरी अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि अगर फ्री में कोई चीज़ें अगर आपको देनी है, महाराष्ट्र को देनी है, तो आप कुछ यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री में दीजिए। एनएमसी की जो स्कूल है या फिर महानगर पालिका के स्कूल हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गई, इन्हें सीबीएसई मान्यताएं प्राप्त हो। यही स्कूलों को इतना अच्छा किया जाए कि किसी प्राइवेट स्कूल में जाने का गरीबों को नीड ना पड़े, क्योंकि अगर मैं देखता हूँ तो नर्सरी में भी एडमिशन के 50-50 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं। तो एक गरीब व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति जो होता है, वो अपने बच्चों को कहाँ से वहाँ डालेगा? वहाँ पे सारे रईसों के बच्चे, बड़े घर के लड़के ही पढ़ेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर फ्री करना है तो आप इलेक्ट्रिसिटी तो कुछ यूनिट में फ्री करिए, आप एजुकेशन को फ्री में करिए और सबसे ज़्यादा हेल्थ सिस्टम जो है उसे आप फ्री में करिए। जीएमसी में, आईजीएमसी में अगर हम जाके देखते हैं नागपुर में या फिर गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल में जाके देखते हैं तो इतनी गंदगी वहाँ पे है। अगर इतना पैसा चुनाव में खर्च हो रहा है, बाकी चीज़ों में खर्च हो रहा है, यातायात में इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो हेल्थ सिस्टम पे भी एक अच्छा खर्च होना चाहिए। प्रॉपर हेल्थ सिस्टम और प्रॉपर सारी चीज़ें जो है, हेल्थ मशीनरीज, वो जनता को उपलब्ध हो, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। आप क्या सोचते हैं कि महाराष्ट्र में जब ये आपकी जो लोकप्रिय पार्टी है वो जीतकर आ जाएंगी तो उसमें सीएम कौन बनेगा? देखिए, ये जो पार्टी है ये महाविकास आघाड़ी की पार्टी है। जो भी वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे, मैं एक सामान्य नागरिक हूँ तो मैं ये बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन सीएम के रूप में जो भी बनेगा वो अच्छा ही काम करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ओके, और कुछ बोलना चाहोगे आप? बस इतनी जो चीज़ें बोलनी चाहिए थी वो मैंने आपको बता दी है। बस इतना ही चाहता हूँ कि रोज़गार अच्छे से उपलब्ध हो महाराष्ट्र में, अच्छी अच्छी कंपनीज जो है, और जो गुजरात में गई है, वर्तमान सरकार ने जो कंपनीज गुजरात में दी है जो महाराष्ट्र में आने वाली थी, वैसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज महाराष्ट्र में है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो, एजुकेशनल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में हो। अगर मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात करूँ तो मराठवाड़ा साइड का जो एरिया है या फिर वेस्टर्न महाराष्ट्र है वो ज़्यादा डेवलप्ड है एज़ कम्पेयर टू विदर्भ रीजन हो गया। विदर्भ में अगर हम बात करें तो सिर्फ नागपुर ऐसी एक सिटी है जो ज़्यादा डेवलप्ड है। तो महाराष्ट्र में अगर सरकार बनती है तो मेरी अपेक्षा यही है कि हमारा विदर्भ का जो रीजन है यहाँ पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे भी ज़्यादा हो। ओके, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। मैडम, महाराष्ट्र में जो चुनाव चालू है इसके लिए आप क्या बोलना चाहती हो? इसके ऊपर में आपकी क्या सोच है, आपकी क्या इच्छा है? जो भी चुनकर आए उन्हें सबका डेवलपमेंट करना चाहिए
और लड़कियों को जो शिक्षण है वो भी अच्छे से तुम्हें वोट देना दिला? चाहिए। और वोट दिला जो का? भी सरकारी जो दिला ना, तुम्हें डॉक्यूमेंट्स काट दूंगा वगैरह वोट बनाते हैं उन पे बहुत दिक्कत आती है ना, तो उन पे भी बराबर कुछ है। उपाय करना चाहिए, उन्होंने सबका देखना गरीबी चाहिए। आपल्यावर आपको असते. शुभ नाम क्या है? अपूर्वा बोरकर। नाही झालं आपने पाहिजे. उडदा- म्हणजे जे हेल्थ सिस्टम हां, वगैरे आहे ते प्रॉपरली झालं पाहिजे. आपका लोकप्रिय कैंडिडेट कौन सा है? पेठे आपका लोकप्रिय कैंडिडेट कौन सा है? पेठे आपने वोट डाला, आपको 34 आपको शुभ नाम क्या है? आस्था 35 ना. आपका वोट आता है क्या? नहीं वैसे आपका वोट तो नहीं आता है, लेकिन आपका लोकप्रिय कैंडिडेट कौन सा है? आप किस पार्टी को सपोर्ट करते ना हैं? ते निघतच नाही. ये कौन सी पार्टी की है? अपना राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के ये है कैंडिडेट ये. हाँ कांग्रेस। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद. आपका लोकप्रिय नेता कौन है सर? दिनेश्वर पेटे। आपका वोटिंग हो गया सर? हाँ वोटिंग हो गया, डाल के आए वोट। आपका सर, आपका नाम? अतुल सेन। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपका नाम मैडम? चेतना सेन। मैडम, आपका विधानसभा की इलेक्शन चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, और पूर्व नागपुर में कौन कैंडिडेट है आपका पसंदीदा? दिनेश्वर बेटे। आपको क्या लगता है क्या विकास होगा वो आने के बाद में? एक बार वो चुनकर आ जाए, फिर देखते हैं कि वो क्या विकास करते हैं और हमारे लिए क्या तरक्की का कारण बनते हैं वो। ठीक है, थैंक यू सो मच मैडम। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का इलेक्शन चल रहा है सर, आपको क्या लगता है किसके सरकार बनेंगी, और नागपुर में कौन कैंडिडेट चुन के आएंगे अपने पूर्व नागपुर से? पूर्व नागपुर से अपने कृष्णा भाऊ खोपड़े का जलवा ज़्यादा दिख रहा है। मेरे को लगता है कृष्णा भाऊ खोपड़े आएंगे बीजेपी के चिन्ह के साथ। हाँ, मुझे आबादाई का जलवा ज़्यादा लग रहा है, आबादाई पांडे अच्छा। जो पक्ष खड़े हुए. मुझे भी कृष्णा जी खोपड़े जी का ही एकदम ज़्यादा ही लग रहा है, क्योंकि इस हिसाब से कंडीशन है अपने नागपुर की, पूर्व नागपुर के हिसाब से तो इनका प्रोग्रेस हुआ है, सब कुछ हुआ है. कृष्णा भाऊ खोपड़े का ही एकदम कंफर्म है मेरे हिसाब से. महाराष्ट्र के अंदर सीएम कौन बनने की समस्या है? नहीं, मेरा विचार से तो एकनाथ शिंदे ही बनना चाहिए, देवा भाऊ को नहीं बनाना चाहिए। अगर देवा भाऊ को बना देंगे तो फिर वही कोटा पार्टी का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए एकनाथ शिंदे को बनाना जरूरी है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। वो तो पूछो। सर, आपका नाम? मेरा नाम रजत प्रकाश नंदनवर है। सर, महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की इलेक्शन चल रहे हैं, आपको क्या लगता है नागपुर पूर्व के अंदर कौन सा कैंडिडेट चुन के आना चाहिए? सर, मजबूती से हमारे कृष्णा भाऊ खोपड़े ही दिख रहे हैं, बीजेपी के कमल के जो खड़े हैं। अच्छा। वो 3 साल से कंटिन्यू रह चुके हैं, उनका 4था टर्म है, उनका विकास भी अच्छा इस साल पूर्व की तरफ। अच्छा। महाराष्ट्र के अंदर आप देख रहे हैं कि कैसी राजनीति चल रही है? तोड़फोड़ वाली राजनीति चालू है सर आजकल। अच्छा। जिस तरीके से अपना शरद पवार और क्या बोलते हैं अपना शिवसेना की टूट-फूट हो गई है, 2-2 गड़बड़े, उससे वोटर बहुत कंफ्यूज हो गया है कि किसको वोट दे, क्या दे, कौन सी विचारधारा की तरफ जाए, उससे कंफ्यूज हो गया है। आपको महाराष्ट्र के अंदर किसकी सरकार बनना चाहिए ऐसा लग रहा है? सर, मुझे लगता है महायुति की सरकार बनेगी, शिंदे गुट, अजित गुट और अपने बीजेपी का गुट का ज़्यादा चांसेस दिख रहा है। अच्छा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम।